समर्पित वाली बात करने की ओर कहना चाहता हूं। मैं बुद्धिमान इंटेलिजेंट लोगों से कभी मुझे जीवन में डर नहीं लगा। मुझे डर उन लोगों से लगता था जो मेहनत करते थे, क्या वो आगे बढ़ जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि मेहनत करने वालों को कभी कोई रोक नहीं पाया। तो मेहनत करने का नतीजा ये होता है कि मेहनत वही कर सकता है जो समर्पित रहेगा, जो टेक अप एनीथिंग इन लाइफ, एनी प्रोफेशन, और इट डज नॉट मीन ओनली बिजनेस। जैसे कि I'm just giving an example. You can be also a professional. You can be a doctor, an engineer. These are professionals. Or you can be, TV anchors. आजकल टेलीविजन कुछ चलता है, तो टीवी टेलीविजन रिपोर्टिंग में हमारे साजिद भाई प्रेस के हैं। तो these are not नौकरी मत देखिए इसको। It is a professional field. You can do that also. और उसमें it depends on your capability, कितना आप समर्पित रहते हैं, कितना काम करते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं। और कहीं भी रहो, किसी भी फील्ड में रहो, किसी भी कंपनी में रहो, मेक योरसेल्फ व्हाट आई वुड कॉल इंडिस्पेंसेबल। मतलब कि उनको ऐसा, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कंपनी को लगे, कंपनी के मालिक को लगे कि मेरे बिना काम नहीं चलता। वो तभी बन पाओगे तुम जब तुम समर्पित हो। एंड देयर इज, हम कोई लेक्चर, शायद जीवन में शायद पहली बार लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर क्या मैं बता रहा हूँ बच्चों को। मैं आई एम नॉट पॉलिटिकल, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स। सीधे अपने परिवार मित्रों के साथ रहता हूँ, सब कुछ बोलते हैं। तो हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, हम लोग नॉर्मल जो मेरे व्हाट आई थिंक एक्सपीरियंस मैंने किया वही बता रहा हूँ। और मैं आई वुड लाइक टू हैव क्वेश्चन फ्रॉम यू। तो कोई सवाल हो, कोई चीज समझ आ रही, फील फ्री टू आस्क मी। सर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछो, कुछ ही के अंदर कोई सवाल है? सवाल तो पूरी जिंदगी है, आगे पूरा पूछना चाहता हूँ, लेकिन हाँ बोलो बेटा। उधर जज करना है तो उसकी क्लास के परसेंटेज से जज किया जाता है कि लाइफ में कितना एक्सपीरियंस लेके उससे जज किया जाता है। सॉरी कम अगेन, आई विल टेल यू प्रॉब्लम। सर जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि किसी को परसेंटेज से जज करते हैं कि तुम पढ़ने में कम हो, तो तुम्हारा परसेंटेज ऐसा है, तो तुम देखो टॉपर है, तुम्हारा परसेंटेज इतना कम कैसे है, तो उसके परसेंटेज से उसको जज किया जाता है कि यार इसने बहुत कम मार्क्स लाया तो ये सही नहीं है पढ़ने में। लेकिन सर आगे जाके तो एक्सपीरियंस काम देता है ना, परसेंटेज तो नहीं कि इंसान आगे सक्सेस कौन हो रहा है। सर परसेंटेज ज्यादा सही। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। और ये जो सवाल तुमने पूछा है ना, तुमने अकेले नहीं पूछा है, ये सवाल से सबके मन में होगा। इट इज द यूनिवर्सल क्वेश्चन। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, क्लास फर्स्ट सेकंड आते हैं, और जो लोग मीडियोकर हैं, मिड रैंकिंग होती है, लास्ट रैंकिंग होती है, वो लोग जो मिड और लास्ट वाले हैं अपने आप को कम मत आके मैंने कह दिया था कि वो लोग भी दे आल्सो वर्क। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, सॉरी अमिताभ बच्चन को शायद सभी लोग जानते हैं। वो भी नौकरी के चक्कर में ऑल इंडिया रेडियो में अपना ऑडिशन कराने गए थे आवाज की। पता नहीं बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं जानती हूँ, तो उनकी आवाज के बिना पर वो फेल हो गए ऑल इंडिया रेडियो में, उनको नौकरी नहीं लगी। अब ये सोच लो अगर आग लग गई होती तो कहाँ रहते थे? ऑल इंडिया रेडियो में रह जाते थे। तो आवाज की बुरी क्या मतलब भारी आवाज थी। आज उसी भारी आवाज की वजह से आप कहां से कहां पहुंचे थे। तो वन फेलियर ये बता दें, कभी जैसे मैंने बताया बेटा ना कि मुझे डर लगता है मेहनत करने वालों से, बुद्धिमान लोगों से नहीं डर लगता। जो मेहनत करेगा ना, वो करता रहेगा, वो उसको सफलता मतलब मिलना ही मिलना, कोई रास्ता ही नहीं है, वो रोक नहीं सकता उसका रास्ता। और एक बात याद रखो कि कभी कभी हिम्मत मत हारो। ये मैं अपने जीवन का अपना कार्य, अपने जीवन के लक्ष्य बता रहा हूँ। जब मैं बिजनेस करने आया था, आई हैड बीन गुड फॉर्च्यून ऑफ गोइंग टू गुड सपोजिटली गुड कॉलेजेस यहाँ इलाहाबाद में और दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो मेरा गांव का रहने वाले, गुल्ली डंडा खेलने वाले हम लोग
फिर वहाँ पहुँच गए। वहाँ से मैंने देखा कि दिल्ली में भी जो लड़के जो हैं अलग अलग क्षेत्र से आए हुए, अलग अलग अपने फ्रॉम geographical places, from South India, from Kashmir, from Rajasthan, from Assam, बिहार, सब जगह बच्चे थे वहाँ पर। तो वहाँ पर हम लोगों के यहाँ हम एक दूसरे को बहुत सुनते थे, समझते थे यार उसकी बात क्या है, and that is where you learn a lot. तो नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, बुक्स की नॉलेज की बात. You also learn कि बात साफ रहने से you also learn how to be a good human being. कैसे अच्छे मनुष्य बने, कैसे अच्छे इंसान बने. ये भी जीवन में बहुत अच्छा है, आपको पड़ेगा. लेकिन आप 100% 100 और मैथ में अंदर अगर तुम if you have humility, जिसको मानवता कर लो और you understand what I'm saying, what being humble, being good and nice to people, or these are all attitudes, aspects of life जो तुमको आगे ले जाएगा. याद रखो कि हिम्मत हारने वाली बात पर मैं एक उदाहरण आपको दूंगा. आदमी थक जाता है यार, अब नहीं हो रहा, लेकिन याद रखो कि कभी जीवन में ऐसा भी हुआ है कि चाबी के गुच्छे की अंतिम चाबी से ताला खुला है. तो हार मत करते. और मैं क्या बताऊं, और कोई और क्वेश्चन लीजिए, कोई और सवाल. तुमको मैंने पिता और दादा दोनों कह दिया, तो दादा पिता से बिल्कुल खुल के बोला करो ना. कोई यहाँ पर there is no formality and there should be no tense atmosphere. बोलो. मेरा क्वेश्चन सर ये है कि लाइफ में सक्सेस होना ही सब कुछ है, मतलब सर सरकारी नौकरी होगा, प्राइवेट जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, इससे सर तो हर डिफाइन की मतलब कुछ और कर सकते हैं नहीं. मतलब सरकारी नौकरी पाना और प्राइवेट जॉब करना, बिजनेस करना ही सक्सेस है. बेटा मैं एक चीज बता, मैं व्यक्तिगत विद अपॉलजीज टू ऑल टीम हियर, मुझे अगर सरकारी नौकरी मिली ना तो शायद मैं तो छोड़ूंगा, मैं प्राइवेट नौकरी. क्यों? क्योंकि उसमें आपकी जो एबिलिटीज जो है ना, आपकी स्किल जो है उसमें निकल के आएगी और आपकी उसमें वहां पर पहचान. प्राइवेट में अगर आप जाते हैं ना, आप कहीं करते हैं तो जो मैनेजमेंट है, देयर इज नो स्टॉपिंग. आप देख लोगे इंडिया में जितने लोग साइंस को जितने भी IITs ग्रेजुएट्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले, they are all leading various computer based industries. किसी and all the the $1 billion companies जो है सब लीड करते हैं. they are heading those companies, they are CEOs. अभी ट्विटर में देखा होगा पराग अग्रवाल वाला कि उन्होंने निकाल दिया था, इतना हमारे देश के पढ़े लिखे थे. बेटा आप अगर सोच रहे हो कि गवर्नमेंट की नौकरी करने के चक्कर से, मिलने के चक्कर से, तो वो मेरा दिमाग में वही गया. इसलिए चाह रहे हो कि उनको एक कंफर्ट जोन में हो जाओ कि आप कुछ हो, नौकरी पक्की होगी, पैसा महीने आता रहेगा, प्रति वर्ष उसका कुछ इंक्रीमेंट भी होता रहेगा. वो तो चल जाएगा, तुम्हारी जीविका तो चल जाएगी आराम से, चाहे काम करो चाहे आप समझ करो. लेकिन तुम्हारी लाइफ, योर पर्सनल लाइफ की डिग्रेडेशन हो जाएगी. आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन कि तुम पूरी अपनी क्षमता से जो तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज है ना, वो उभर के नहीं आ पाएगी. इट इज नॉट एवरीवेयर. बहुत से गवर्नमेंट जॉब में भी जो लोग पूरे समर्पित करते हैं वो भी आगे निकल जाते हैं, ऐसा नहीं. हमारे क्लास फेलो थे कॉलेज में, वो सीनियर IAS थे, वो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे केंद्र में. उन्होंने छोड़ दिया, रिटायर कर गए और अपना प्राइवेट किसी कंसल्टेंसी करने लगे. उसके बाद अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एक स्पेशल अपॉइंटमेंट किया है इरिगेशन मैटर. उनको तो इतनी जानकारी नहीं थी. वो दक्षिण भारत के थे, परमेश्वरम अय्यर उनका नाम है.
तो अब देखोगे, इफ यू वांट टू चेक, इफ यू वांट टू गूगल इट, यू कैन सी गूगल। और मिस्टर लड़के मेहनत करने वाले थे और साइंस नहीं पढ़ा था हमारे साथ, इंग्लिश का साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा। तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक पढ़े नहीं हो सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं हो सकता। तो आप